ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.15 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, निकल नाइट्रेट NiNO3 होल ट्वाइस को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं 5 एम्पियर के करंट से 20 मिनट तक। ठीक है, मतलब NiNO3 का कोई सोल्यूशन है, उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 20 मिनट, मतलब 20 × 60 = 1200 सेकेंड तक। और दिया हुआ है एटॉमिक वेट किसका, निकल का 58.7 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कि अगर 6000 इतना इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सप्लाई करते हैं 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट तक, तो कितना निकल डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो Q = क्या होता है हमें पता है, I × T, ये हम पढ़ चुके हैं। चार्ज = करंट फ्लोन इनटू टाइम। करंट फ्लोन कितना है 5 एम्पियर, टाइम कितना है 1200 सेकेंड = 6000 कूलम, 5 × 1200। अच्छा, इतना चार्ज मतलब हमने फ्लो किया है और पूछा है कि इतना चार्ज फ्लो करने पर कितना निकल का वेट डिपॉजिट होगा। अच्छा, इस रिएक्शन में होगा क्या कि निकल 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस होगा और निकल बन जाएगा, मतलब N = 2। कितना निकल बन रहा है 1 मोल। Q = क्या होता है N × F, मतलब 1 मोल बनने में 2F चार्ज लगा है, मतलब 2 × 96,500 कूलम चार्ज से 1 मोल निकल डिपॉजिट हो रहा है। 2 × 96,500 का मतलब 193,000 चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 मोल निकल डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल निकल का मतलब 1 = वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट निकल का 58.7 ग्राम, मतलब जब 1,93,000 कूलम चार्ज सप्लाई किया जा रहा है निकल नाइट्रेट को, तो 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 कूलम पे कितना होगा 58.7 अपॉन 1,93,000 ग्राम। हमने एक्चुअल में कितना किया है 6000 कूलम चार्ज सप्लाई किया है, तो 58.7 अपॉन 193,000 मल्टीप्लाइड बाई 6000 = 1.824 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा। कब, जब हम 6000 कूलम चार्ज सप्लाई करेंगे निकल नाइट्रेट के सोल्यूशन को।